डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर को मैंने 30 से ज्यादा बार देख लिया है और यार मन भरता नहीं है और हर बार कोई ना कोई नई डिटेल मिल ही जाती है। तो मैं तुम्हें बताने वाला है 30+ हिडन डिटेल्स इन वुल्वरीन एंड डेडपूल ट्रेलर। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब वुल्वरीन बार के अंदर बैठा हुआ होता है उसको बारटेंडर बोलता है यू आर नॉट वेलकम एनीवेयर, विच बेसिकली मीन दैट अपने इस वाले वुल्वरीन ने उसके यूनिवर्स में कुछ ऐसा कांड कर दिया है ना कि पूरी दुनिया वाले लोग जो है ना इसको हेट करते, नफरत करते, पसंद नहीं करते। तो ये अपने आप में गिल्ट में जा चुका है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये अल्कोहल पी रहा है। अल्कोहल से याद आया डिटेल नंबर 2, इसी इमेज के अंदर तुम पीछे देख सकते हो हेनिकिन नाम की कंपनी का पोस्टर है जो कि यार एक बियर कंपनी है और उसके बियर में 5% अल्कोहल होता है जो कि यार रिप्रेजेंट कर रहा है लोगन जो है ना अब वीक हो चुका है, मेंटल वीकनेस आ चुकी है या फिर उसकी एज बढ़ चुकी है। दैट्स व्हाई वो ड्रिंक कर रहा है। और अगले वाले सीन में हमको यहाँ पे कनाडा का कुछ फ्लैग्स देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट है कि लोगन जो है ना अभी कनाडा में है और ये शायद तक रेफरेंस हो सकते हैं पुरानी वाली मूवी का, यानी कि वुल्वरीन वाली मूवी जो कि 2013 में आई थी उसका रेफरेंस है, या फिर ये रेफरेंस हो सकता है ह्यू जैकमैन का जो कि रियल लाइफ में कैनेडियन है। और इसी वाले सीन के अंदर जो ये था ना ये बार वाला सीन वो रेफरेंस है वुल्वरीन के PS5 गेम के ऊपर जो कि लेटर ये ईयर आने वाला है। पर यार माहौल वाले एक तीर से बहुत सारे निशाने लगा देते हैं, बता रहा हूँ मैं। जैसे कि सी हल्क में और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने रेफरेंस देखा था कि एक मेटल वाला क्लो वाला आदमी जो है ना बार के अंदर फाइट कर रहा है, ये सीन उसी का रेफरेंस है। एक सीन के अंदर कितनी सारी डिटेल है जिसके बारे में हम अब तक बात कर रहे हैं। अब कुछ अलग वाले सीन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि डेडपूल जो है वो वुल्वरीन को पीनट बोलता है जो कि रेफरेंस है एक्चुअली एंटमैन का जो कि अपनी डॉटर को यही बोलता है। जो कि यार इस सारे पूरे ट्रेलर में एंटमैन के बहुत सारे रेफरेंसेस है। और एंटमैन को छोड़ो, यहाँ पे हमने जो गन देखी है ना डेडपूल यूज करता है वुल्वरीन के ऊपर, इस गन के ऊपर लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। इस सेम टू सेम गन को हमने देखा था डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जो कि लिटरली काफी अमेजिंग है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये गन के अंदर एडामेंटियम की बुलेट है जो कि लोगन को खत्म कर सकती है। और हमने यहाँ पे देखा था वुल्वरीन जो है अपने डेडपूल को बोलता है F योरसेल्फ जो कि रेफरेंस है वुल्वरीन की पहली वाली मूवी का जहाँ पे प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो उसको रिक्रूट करने आए होते हैं और सेम टू सेम सीन को रिक्रिएट करने का यहाँ पे ट्राई किया गया है। और अगले वाले सीन में जब वुल्वरीन और डेडपूल एक दूसरे से फेस ऑफ करते हैं हमको यहाँ पे एक टावर देखने को मिलता है जो कि असल में CN टावर है, कनाडा के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब तो ये TVA वालों ने कनाडा को भी प्रूव कर दिया है और दैट्स व्हाई डेडपूल यहाँ पे है और वुल्वरीन भी यहाँ पे है। और अगले वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वुल्वरीन के पीछे जो है बहुत सारी ग्रेव्स है जो कि ओल्ड मैन लोगन की कॉमिक में हमने देखा था या फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कॉमिक में भी हमने इसको देखा था। और ये काफी अच्छा रेफरेंस है कि यार इस वाले यूनिवर्स के डेडपूल ने अपने सारे एक्समैन साथियों को खुद ही खत्म कर दिया या फिर उनको किसी मैसेकर से बचा नहीं पाया। दैट्स व्हाई वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद तक से ये US एंड कनाडा का बॉर्डर भी हो सकता है, बिकॉज US एंड कनाडा के बॉर्डर में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पे तुम फेंसिंग को भी नोटिस कर सकते हो, इसके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी थ्योरी बन सकती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद तक से इस फेंसिंग के उस पार म्यूटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे या फिर म्यूटेंट को कैद करके रखा गया होगा। अब यहाँ पे कहानी काफी ज्यादा है, हम जितने इस थ्योरी के अंदर जाते जा रहे हैं हम यार इसके अंदर ही घूमते जा रहे हैं। एक और डीप बात बताता हूँ मैं, ये ग्रेव जो है सिमिलर है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब एंटमैन बाहर आता है और वो मेमोरियल को देखता है जहाँ में मरे हुए लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। और आगे चलकर एंटमैन के रेफरेंसेस इस ट्रेलर में भी आने वाले हैं। बट यहाँ पे एक और रेफरेंस हो सकता है कि उस मेमोरियल जो कि एंड गेम में हमको दिखाया उसमें उस बंदों के नाम थे जिसको थैनोस ने मारा, लेकिन यहाँ पे उस बंदों के नाम में वुल्वरीन वाले ट्रेलर के अंदर जिनको वुल्वरीन ने मारा, पर दोनों के इंटेंशन ये नहीं थे कि वो किस किस को मारे। मतलब यहाँ पे जाने अनजाने में वुल्वरीन ने अपने साथियों को मार दिया। और ये फैक्ट काफी ज्यादा डीप था, मुझे नहीं लगता कि तुमको ये फैक्ट आज से पहले किसी ने बताया होगा। और आगे वाला फैक्ट और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं दिस वुल्वरीन लेट डाउन हिज एंटायर यूनिवर्स, मतलब इस वुल्वरीन ने अपने पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर दिया। शायद तक से ये एंकर हीरो के बारे में बात कर रहा है कि इसने इतने सारे एक्समैन अपने साथियों को मारा, उनमें से कोई एंकर हीरो था वो मर गया तो उसका यूनिवर्स धीरे धीरे स्लोली डिस्ट्रॉय होने वाला है। और दैट्स व्हाई यहाँ पे एंकर हीरो के कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। तुम्हें पता होगा डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी जो है वो एज ए प्रीलूड काम करने वाली है सेकेंड वार मूवी के लिए। तो यहाँ पे हमको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिखाया जाएगा ताकि हम इंकर्जन्स और सेकेंड वार के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से समझ जाए। और अगली डिटेल तो तुम्हारे माइंड को ब्लो कर देगी और वो है हमने यहाँ पे देखा कि प्रोफेसर पैराडॉक्स की नोज जो है
ब्लीड हो रही है, जो कि शायद तक से वुल्वरीन या फिर डेडपुल ने कोई पंच वंच मार दिया होगा, बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर एक नंबर के पागल आदमी है। लेकिन जब जब हमने MCU की मूवीज में, मार्वल की मूवीज में ऐसे नोज ब्लीडिंग वाले सीन को देखा है, उसका एक ही मतलब है कि उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने मून नाइट में देखा था, मार्क स्पेक्टर की बॉडी के ऊपर ऐसा सीन था और उसको जेक लोकली कंट्रोल कर रहा था। और हमने वेनम 2 में भी देखा था कि उसकी नोज ब्लीक हो रही है अपने एडी ब्रोक की और उसको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे काफी हाई चांसेस है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है। और इस मूवी की विलन क्या करती है? माइंड कंट्रोल करती है, वो माइंड से खेलती है। सो प्रोफेसर पैराडॉक्स को कैसेंड्रा नोवा माइंड कंट्रोल कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको कैंग माइंड कंट्रोल कर रहा हो, बिकॉज कैंग अभी गया नहीं है, वो यहाँ पे है, वो कुछ ना कुछ तो कराना चाह रहा है। बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कैसेंड्रा नोवा विलन है, बट असल में प्रोफेसर पैराडॉक्स या फिर कैंग ही मेन विलन निकल जाए। और अगले वाले सीन में हमने देखा, यहाँ पे हमको कॉपर हेड नाम का कोई लोगो दिखता है, जो कि असल में एक सुपर विलन है सर्पेंट सोसाइटी का, जो कि रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये सर्पेंट सोसाइटी आने वाली है। तो ये कैरेक्टर तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगले वाले सीजन में हमने देखा था, जो कि तुमने अभी तक तो सुन ही लिया होगा, बिकॉज इस वाले फैक्ट को तुम्हें बहुत बार बताया गया है, और वो है लाइफ फिट वाला फैक्ट। ये डेडपुल के क्रिएटर है, जो कि पेड़ को सही से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है। और फिर अगले वाले सीन में हमने देखा था डेडपुल की एक जायंट सी बॉडी जो है वो भाई सब गिरी हुई पड़ी है, वो डिकम्पोज हो चुकी है। ये असल में रेफरेंस है ओल्ड मैन लोगन की कॉमिक का, जहाँ पे हैंक पिंग की जायंट स्कल को हमको ऐसे गिरा पड़ा हुआ दिखाया गया था। लिटरली बोल रहा हूँ, उसी कॉमिक के अंदर वुल्वरीन ने अपने साथियों को खत्म कर दिया था। तो ये अगेन उसी का रेफरेंस है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे ओल्ड एक्समैन साथियों को देखा है, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि टोड हो गया, लेडी डेथ हो गई, बहुत सारे ओल्ड एक्समैन के विलन्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगले वाला सीन तो तुमने पक्का नोटिस कर लिया होगा, इफ यू ट्रू आयरन मैन फैन, यहाँ पे हमको रेड स्कल की कार दिखाई गई है और यहाँ पे आयरन मैन का लोगो है। और आगे वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये पोर्टल ओपन हो रहा है। लिटरली मुझे पता नहीं चल रहा है इस पोर्टल को ओपन कौन कर रहा है। काफी सारी थ्योरीज है, लोग बोल रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज है, वोंग है, अमेरिका सावेज है, मोडो हो सकता है, या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि इस सीन को जो है ना भाई साहब, ये कैसेंड्रा नोवा ही ओपन कर रही है और ये डेडपुल एंड वुल्वरीन को भगा रही है यहाँ से। और मुझे जहां तक लग रहा है कि यार मूवी के एंड तक आते आते डेडपुल एंड वुल्वरीन जो है कैसेंड्रा नोवा के साथ में मिल जाएंगे, बिकॉज कैसेंड्रा नोवा आई थिंक अच्छा काम कर रही है। वो टीवी के खिलाफ है। टीवी कौन होता है, उनको किसने हक दिया कि तुम किसी यूनिवर्स को प्रून कर दो? और या कैसेंड्रा नोवा इसी कारण से डेडपुल एंड वुल्वरीन को बोले कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन डेडपुल को तो अपना यूनिवर्स को सेव करना है, तो शायद तक से कैसेंड्रा नोवा को मना भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा शायद तक से वो सेम रोल को अदा करने वाली है जो कि लोकी सीजन 1 और 2 के अंदर सिल्वी ने किया, जो कि टीवी ए के खिलाफ थी। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि कैसेंड्रा नोवा हंस भी रही है, मतलब वो जानबूझकर डेडपुल एंड वुल्वरीन को जाने दे रही है, वो उसका मास्टर प्लान का हिस्सा है। यानी कि लिटरली जिस किसी ने भी पोर्टल ओपन किया है ना, वो कैसेंड्रा नोवा का साथी है। और अगर तुम एक्समैन 97 को फॉलो कर रहे हो, उसके एपिसोड 6 में हमने एक सोर्सर को देखा था, तो डेफिनेटली वो हो सकता है, बिकॉज इस पूरी मूवी में हमको एक्समैन के रेफरेंसेस मिलने वाले हैं। और तुम्हें याद होगा मार्वल वालों ने क्या बोला था, लिटरली हम एक्समैन 97 को कैनन करना चाहते हैं MCU से, और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मल्टीवर्सल सागा में वो ऐड भी हो चुकी है। तो लिटरली कहीं ना कहीं वही बंदे ने इस पोर्टल को ओपन किया है। आई एम डैम 99.99% श्योर। तुम्हें क्या लगता है, इस पोर्टल को उसी बंदे ने ओपन किया या फिर नहीं? इतनी सारी फैक्ट मैंने तुम्हें बता दिए, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा?